जी इस टाइम मेरे साथ दो और बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मौजूद हैं, उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। दोनों बड़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ पे, ह्यूमन राइट्स पे और रूल ऑफ लॉ पे बड़ा काम कर रहे हैं। तो इनसे आज इस इवेंट के हवाले से और आज के दिन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी इमरान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बर्थडे है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न था या जो मिशन था, क्या वो पूरा हो चुका है? अगर वो नहीं पूरा हुआ तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है और ये एक बड़ा ही एक बासादत दिन है। तो इस हवाले से मैं ये बोलूँगा कि जो कायद-ए-आज़म ने जो हमें एक सबक दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और इत्तेफाक, तो उस पर हम कौम बहैसियत कौम हम नहीं चल सके। आज मौजूदा देखें, पाकिस्तान की हालत देखें, कर्ज़ों में डूबा हुआ है हमारा मुल्क, और फिर इधर अवाम की हालत देखें, और फिर इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तालीम का निज़ाम देखें, मेडिकल का सिस्टम देखें, तो कोई भी शोबा ज़िंदगी देखें तो उसमें हम जो है वो उस तरह तरक्की नहीं कर सके। तो कायद-ए-आज़म ने जो हमें एक मिशन दिया था उस पर हम अमल पैरा नहीं हो सके, और जो लाजवाल कुर्बानियों से ये मुल्क हमने हासिल किया, तो हम इस मुल्क की, मैं समझता हूँ, उस तरह कदर नहीं कर सके। थैंक यू सो मच सदर साहब, आपने मैसेज दिया। जी मेरे साथ बड़े यंग और बड़े वाइब्रेंट असद साहब मौजूद हैं। ये बेसिकली हमेशा जब भी कोई हार्ड क्वेश्चन होता है, जब भी कोई क्रिटिकल इशू होता है, तो उस पर असद भाई के साथ बात करने का इसलिए मज़ा आता है कि ये बड़ा इम्पार्शल होकर बात करते हैं। तो असद भाई, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। जी मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि पूरी कौम को पाकिस्तान कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत का यौम विलादत मुबारक हो। इसके अलावा हमारे क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं उनको क्रिसमस की भी मुबारकबाद हो। उनका एक इवेंट है, एज आ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हम उनको मुबारकबाद देते हैं। मैं कायद-ए-आज़म के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बर सग़ीर के अंदर, ना सिर्फ बर सग़ीर के अंदर बल्कि दुनिया के पिछले 300 साल के जो एमिनेंट या प्रोमिनेंट लॉयर्स से, लीडर्स से, उनकी अगर आप लिस्ट उठा कर देखें तो कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत उनमें आपको मुमताज़ नज़र आएंगे। और स्टैनली वॉलपट एक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने नेहरू के ऊपर, गांधी के ऊपर, कायद-ए-आज़म पर और इवन के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी किताबें लिखी हैं। सब कॉन्टिनेंट की जो पार्टीशन हुई थी उस पर उनकी किताबें हैं। उन्होंने जिन्ना के बारे में कहा कि बहुत कम लोग दुनिया में इस तरह होते हैं जो एक नेशन स्टेट को क्रिएट करते हैं, दुनिया के जोग्राफिया को तब्दील करते हैं और दुनिया में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस लाते हैं। तो जिन्ना साहब शायद दुनिया में एक यूनिक शख्सियत हैं पिछले 300-400 साल की हस्ती तारीख़ में, कि जिन्होंने एक नेशन स्टेट क्रिएट की, एक इंडिपेंडेंट मुल्क क्रिएट किया और दुनिया के नक्शे में तब्दीली लाई। कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत एक बहुत अजीम, बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े सियासतदान थे। और मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा उनके बारे में। सबसे बड़ी बात थी, तारीफ़ वो है जो दुश्मन भी कहे। कांग्रेस से अटैच्ड एक अखबार के एडिटर थे, दीवान सिंह मफ्तून। उनकी मशहूर किताब है नाकाबिले फरामोश। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा कि मैं गांधी जी के पास बैठा हुआ था, तो गांधी जी ने कहा कि जिन्ना साहब से हमारे इख्तलाफात हैं, हमारी काफ़ी मुखालफतें हैं, लेकिन जिन्ना की एक सबसे बड़ी अज़मत की बात है कि जिन्ना को ना ख़रीदा जा सकता है, ना डराया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। तो ये तो मुखालिफिन भी जिन्ना साहब के बारे में कहते थे। जहाँ तक आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि आज जिन्ना का ख्वाब, तो मैं ये कहूँगा कि मैं मायूस नहीं हूँ, नाउमीद नहीं हूँ। पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बेहतरियाँ भी आई हैं, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हमने जो जिन्ना की गोल्डन प्रिंसिपल्स थी, जिसमें ईमान, इत्तेहाद, यूनिटी की और काम की और डेडिकेशन की, उन पर हम अमल करने में, अमल पैरा होने में काफ़ी तक कामयाब तो नहीं हुए। लेकिन मुस्तकबिल की तरफ देखा जाए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम जिन्ना साहब के करैक्टर को, जिन्ना साहब की हिम्मत और जुर्रत को हम फॉलो करें और उनकी लाइफ प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करें, तो हम इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल हमारा ताबनाक हो सकता है और हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए और वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए दुआ गो हूँ।